नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है एब्रप्सियो प्लेसेंटा। यह बेसिकली ओबीजी का टॉपिक है, जहां पे हम लोग जानेंगे कि एब्रप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि क्या होता है एब्रप्सियो प्लेसेंटा। तो एब्रप्सियो प्लेसेंटा एक ऐसी कंडीशन होती है, जैसे आप यहाँ पे ये डायग्राम में देख पा रहे हैं कि प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वह आपको नॉर्मल से अलग दिख रही है। मींस प्लेसेंटा बेसिकली इस पोजीशन पे होता है, इस पोजीशन पे यूट्राइन वॉल से अटैच रहता है। लेकिन एब्रप्सियो प्लेसेंटा एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे ये यूट्राइन वॉल से डिटैच हो जाता है, और यूट्राइन वॉल से डिटैच हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं एब्रप्सियो प्लेसेंटा। या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो यूट्राइन वॉल होता है, यूट्राइन वॉल से ये सेपरेट हो जाता है, तो उसे भी हम लोग एब्रप्सियो प्लेसेंटा कहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है एब्रप्सियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का प्रीमेच्योर सेपरेशन। जब भी प्लेसेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेट होता है, प्रीमेच्योरली सेपरेट होने का मतलब कि 28 वीक की प्रेगनेंसी से लेके बेबी बर्थ के पहले तक, यदि मान लीजिए प्लेसेंटा 28 वीक की प्रेगनेंसी से लेके बेबी बर्थ के पहले तक यदि किसी भी कारण से एब्डोमिनल वॉल से सेपरेट हो जाता है या डिटैच हो जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग एब्रप्सियो प्लेसेंटा कहेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेगनेंसी के 28 वीक से लेके बेबी बर्थ के पहले तक प्लेसेंटा का प्रीमेच्योरली यूट्राइन वॉल से डिटैच होना एब्रप्सियो प्लेसेंटा कहलाता है। सेम चीजें जो मैंने आपको बताया था। एब्रप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी के 28 वीक कंप्लीट होते हैं, वहां से लेके बेबी बर्थ के पहले तक यदि किसी भी कारण से जो प्लेसेंटा है यूट्राइन वॉल से डिटैच हो जाता है, तो उसे हम लोग एब्रप्सियो प्लेसेंटा कहेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉजेस, कि इसके कॉजेस क्या होते हैं। तो इसके कई सारे कॉजेस हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है माल न्यूट्रिशन। यदि मान लीजिए मदर में माल न्यूट्रिशन है, तो माल न्यूट्रिशन के कारण भी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन बेसिकली होगा क्या, जितनी मात्रा में डाइट जो है मिलनी चाहिए मदर को, वह प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो उसके कारण न्यूट्रिशंस की कमी होती है, जिसे हम लोग माल न्यूट्रिशन कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। यदि मान लीजिए मदर में फॉलिक एसिड की कमी है, तो उसके कारण भी एब्रप्सियो प्लेसेंटा हो सकता है। देन ट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट अम्लाइकल कॉर्ड्स। कई बार क्या होता है कि यदि मान लीजिए अम्लाइकल कॉर्ड की लेंथ शॉर्ट है और ऐसे में उस पर खिंचाव अधिक पड़ता है, तो उस खिंचाव के कारण भी हो सकता है कि प्लेसेंटा जो है वह यूट्राइन वॉल से डिटैच हो जाए। देन ट्रॉमा या इंजरी। समटाइम्स ट्रॉमा या इंजरी के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है हाई बर्थ ऑर्डर। यदि मान लीजिए कोई वुमेन है जिन्होंने ऑलरेडी 3 4 या उससे अधिक बच्चों को बर्थ दिया हुआ है, तो वह हाई बर्थ ऑर्डर भी इसका एक मेजर कारण हो सकता है। नेक्स्ट है कि एज ऑफ मदर, स्पेशली यदि मान लीजिए मदर की एज 35 से अधिक है या 35 ईयर से अधिक है, तो इसका रिस्क अधिक होगा। या फिर मान लीजिए मदर्स ने ट्विंस बेबी को कंसीव किया हुआ है, या जो प्रेगनेंसी है वहां पे ट्विंस बेबी है, तो उसके कारण भी यह देखने को मिल सकता है। देन आते हैं पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी जो है वह भी इसका एक मेजर कारण होता है। देन है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। यदि मान के चलिए कि मदर जो है प्रेगनेंसी के समय स्मोकिंग जैसी हैबिट्स हैं उनकी, या फिर अल्कोहल का कंजप्शन करती हैं, तो यह भी एक कारण हो सकता है इस प्रॉब्लम का। देन है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एब्रप्सियो प्लेसेंटा। यदि मान के चले कि मदर के साथ पहले भी एब्रप्सियो प्लेसेंटा की स्थिति बनी है, मीन्स पहले उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया था, उस टाइम भी यदि ऐसी हिस्ट्री रही है, तो उसके कारण भी उन्हें हो सकता है। देन है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्सिया। यदि मान के चले कि मदर में प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपरटेंशन हो जाता है, तो भी उसका यह एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट जानते हैं क्लासिफिकेशन या क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, या फिर ग्रेड ऑफ एब्रप्सियो प्लेसेंटा, हम कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो जानते हैं ग्रेड। तो
इसके इसे कई सारे अलग अलग जो ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, जहां पे है ग्रेड जीरो। ग्रेड जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भी तरह के साइन एंड सिम्टम्स जो है वह प्रेजेंट नहीं होते, सभी साइन एंड सिम्टम एब्सेंट होते हैं। जब डायग्नोस किया जाता है मदर को, तब पता चलता है कि उनको एब्रप्सियो प्लेसेंटा हुआ है। यदि यहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं किया जाता है तो मालूम भी नहीं चलता है कि एब्रप्सियो प्लेसेंटा हुआ है। किसी भी तरह के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स जो है वह मदर में देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रेड वन। अब ग्रेड वन में क्या होता है कि यहाँ पे माइल्ड एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो है वह प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ यूट्रस में इरिटेशन होता है, टेंडरनेस जो है वह प्रेजेंट नहीं होगा, शॉक की स्थिति भी नहीं होगी मदर में, और फीटल हार्ट साउंड जो है वह अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि क्या होता है। सिर्फ माइल्ड ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूट्रस में टेंडरनेस जो है वह इरिटेशन टेंडरनेस प्रेजेंट नहीं होगा, शॉक भी जो है वह प्रेजेंट नहीं होगा, और फीटल हार्ट साउंड भी जो है वह भी अच्छा होगा। नेक्स्ट आते हैं ग्रेड टू। अब ग्रेड टू में क्या होता है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी, वो भी कैसी होगी, माइल्ड टू मॉडरेट होगी। इस जगह पे जो है ग्रेड वन में वह माइल्ड ही होता है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, माइल्ड टू मॉडरेट होगा। यूट्रस में टेंडरनेस भी प्रेजेंट होगा, शॉक जो होगा वह नहीं होगा, मदर में शॉक नहीं रहेगा, बट फीटल डिस्ट्रेस और फीटल डेथ हो सकता है। तो यह है आपका ग्रुप सेकंड या ग्रेड सेकंड, हम जो भी कहना चाहें इसे। नेक्स्ट आते हैं ग्रेड थर्ड की। तो ग्रेड थर्ड क्या होगा कि यहाँ पे ब्लीडिंग जो है प्रेजेंट होगा, वह भी कैसा होगा, मॉडरेट टू सीवियर ब्लीडिंग होगा। यूट्राइन में टेंडरनेस या यूट्रस में टेंडरनेस प्रेजेंट होगा, मदर शॉक में हो सकती है, फीटल डेथ भी हो सकती है, और इसके कारण कॉम्प्लिकेशन में ब्लड क्लॉट भी हो सकता है। तो यह था कि ग्रेड ऑफ एब्रप्सियो प्लेसेंटा। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम्स या साइन एंड सिम्टम्स की, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग। मदर में वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ एब्रप्सियो प्लेसेंटा, माइल्ड टू सीवियर हो सकता है, माइल्ड टू सीवियर हो सकता है। यह डिपेंड करेगा कि मदर की कंडीशन क्या है, जैसी मदर की कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग यह अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है यूट्राइन टेंडरनेस या हार्डनेस। यूट्रस में टेंडरनेस और हार्डनेस भी जो है वह प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट है कि बैक पेन, मदर को सीवियर बैक पेन प्रेजेंट होगा, फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन जो है वह बन सकती है, फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट या मिक्स्ड हो सकता है। यह भी डिपेंड करेगा ग्रेड ऑफ एब्रप्सियो प्लेसेंटा पे। अलग अलग जो मैंने आपको ग्रेड बताए, अलग अलग ग्रेड के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें हो सकती हैं। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, सिंपल सी बात है, यदि मदर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रहा है, मदर शॉक में जा सकती है, तो उस स्थिति में लिक्विड बॉडी से ऑलरेडी आउट हो रहा है तो यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज होगा। इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस, यूट्रस का साइज इंक्रीज हो सकता है, एंड लास्ट में फीटल डेथ भी हो सकती है। तो यह सभी के सभी सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे यदि मान लीजिए मदर में यह प्रॉब्लम होती है तो। नेक्स्ट डिस्कस डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस या डायग्नोस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो सिंपली है सोनोग्राफी जो है वह किया जा सकता है, बीटीसीटी टेस्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूरिन में एल्बुमिन प्रेजेंट है या नहीं इसको देखने के लिए किया जा सकता है, आरएफटी या रीनल फंक्शन टेस्ट किया जा सकता है। देन आते हैं मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो प्रॉपर वाइटल साइन का असेसमेंट करेंगे, टाइम टू टाइम सोनोग्राफी कराएंगे, जितना जब भी डॉक्टर बोलते हैं या डॉक्टर का जैसा भी कंसल्टेशन रहता है उनके अकॉर्डिंग। ट्रॉमा और इंजरीज को अवॉइड करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि ऐसी जगहों से जाने से बचे जहां से भी ट्रॉमा या इंजरी हो सकता है। यदि मान लीजिए घर पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो बिना देर किए हुए तुरंत ही हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। तो यह चीजें हम लोग प्रिवेंशन के तौर पे करते हैं। और यदि हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे
केस का और उसके नोट्स तैयार करेंगे। या किन चीज़ों से रिलेटेड नोट्स तैयार करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि यदि फीटस मैच्योर है या नहीं, हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो फीटस है वह मैच्योर है या नहीं। फिर लॉस ऑफ ब्लड, ना कितने अमाउंट में जो है ब्लड लॉस हुआ है, इस बात को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। देन क्या पेशेंट लेबर में है या नहीं, इस बात को भी हम असेस करेंगे, पेशेंट लेबर में है या नहीं। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसे भी असेस करेंगे। और लास्टली हम लोग जानेंगे कि ग्रेड ऑफ एब्रप्सियो प्लेसेंटा, कि किस ग्रेड का एब्रप्सियो प्लेसेंटा प्रेजेंट है। तो उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक हमारा आप सभी को समझ में आया होगा। यदि टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।